बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के। हम बनाएंगे दही बैंगन, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के बैंगन लिए हैं, मीन्स के एग प्लांट लिए हैं। इनकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से बैंगन जो है ना आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से आपने इसको धो लिया, वॉश कर लिया। अब यहाँ पे एक एक करके जो है ना मैं बैंगन लूँगी और उसके बाद हमने इसको पतले पतले स्लाइसेस में जो है ना हमने कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा स्लाइस आपने नहीं रखना, नॉर्मल जिस तरह से आप कट करते हैं जब आप बैंगन के पकौड़े बनाते हैं, या इसको स्लाइस में जिस तरह कतले इसके बनाते हैं, जैसे आलू के कतलियाँ हम बनाते हैं, उसी तरह से जो है ना आपने इसको कट कर लेना है। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना जो है ना वो मोटा या पतला जो है वो कट किया है। और बैंगन जो है ना आपके इस तरह से फ्रेश वाले आपने लेने हैं, जो थोड़े से हाथ लगाएं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त सख्त ना हो, थोड़े से सॉफ्ट साइड पे जो होते हैं ना, तो उनका बीज बहुत नरम होता है। यहाँ देखिए इस तरह के जो है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इस तरह से देखिए मैंने सारे बैंगन जो है ना यहाँ पर कट कर लिए। अब ये बैंगन जो है ना मैं इसको एक बोल के अंदर ऐड कर रही हूँ इस तरह से। बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर आप रखेंगे तो ये काले होने लग जाते हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब जो मैंने पहले कट किए थे देखिए उसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट हम इसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 3/4 टीस्पून तक, मतलब पौना चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं नमक 3 बैंगन के लिए। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस यही 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। नमक लगाने से आपके जो बैंगन है ना वो फिर काले नहीं होंगे। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से सारे बैंगन पे जो है ना वो इक्वली लग जाए। यहाँ देखिए इनके जो है ना मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना वो साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर होगा, क्योंकि हमने सारे बैंगन इसके अंदर फ्राई करने हैं। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम जो बैंगन हमने स्लाइस में कट किया था वो हम इसके अंदर ऑयल में ऐड करते जाएंगे, और इसको जो है ना हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक। 2 मिनट हमने एक साइड को फ्राई करना है और 2 मिनट आपने दूसरी साइड को जो है ना वो फ्राई कर लेना है। यहाँ देखिए अब इसकी साइड्स को हम इस तरह से टर्न करते जाएंगे, और दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसकी साइड जो है ना वो चेंज करती जा रही हूँ, और इसके ऊपर देखिए कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। बस जैसे इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट होगा तकरीबन 2 से ढाई मिनट एक साइड पे लगेंगे। अगर आपने फ्लेम हाई रखा हुआ है तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखा हुआ था। अब इस तरह से जो है ना मैंने जो पहले बैंगन डाले उसको निकाल लिया, और इस ऑयल के अंदर मैंने बाकी के बैंगन जो है ना वो डाल के फ्राई कर लिए। ये देखें ये मैंने यहाँ पे प्लेट पे निकाल लिए, और ये देखें बहुत ही मज़े के जो है ना हमारे ये बन के तैयार होंगे। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे बैंगन जो है ना वो फ्राई कर लिए थे। इसकी साइड्स को जो हमने डाला है उनको हम टर्न करते जाएंगे एक एक करके। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में फ्राई किया है तो इसलिए मेरा ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरे पैन में कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका ऑयल यहाँ पे ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से देखिए मैंने सारी जो बैंगन की कतलियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर जो है ना वो फ्राई करके निकाल ली हैं प्लेट के अंदर। सॉल्ट और जो हमने पेपर वाला डाला है उससे जो है ना इस बैंगन के अंदर बहुत ही फ्लेवरफुल से हमारे जो है ना ये बैंगन बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे जो है ना बैंगन के स्लाइसेस इनको इनको फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैंने अलग से एक पैन लिया है, पैन या कढ़ाई जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर जो है ना वो ऑयल ऐड किया है। हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा है, 3/4 कप तक है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, 1 कप भर के मैंने यहाँ पे स्लाइस में कट करके जो है ना वो प्याज डाल दिए, और इनको जो है ना अब आपने फ्राई करना है। दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई होंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो इस पर कलर तो आ जाता है, लेकिन फिर ये थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट से रह जाते हैं। यहाँ देखिए इसको दरमियानी आंच पर जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते जाएंगे, और इसको हम जो है गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डार्क गोल्डन जो है ना हम इसका कलर रखेंगे। ये देखिए इस पर कलर जो है ना ये आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे ऑयल से, और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा हो तो आपने फिर ऑयल जो है ना वो रिमूव कर लेना है थोड़ा सा। अब इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, उसको इस तरह से कट करके मैंने ऐड कर दिया, और अब प्याज और टमाटर को हमने ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना है।
अब यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। मैंने यहाँ पे हंग कर्ड लिखा है, मीन्स कि आपने इसको किसी भी छन्नी में डाल के दही को रख देना है या मलमल के कपड़े में डाल के आपने इसका पानी निकाल लेना है। पानी नहीं होना चाहिए आपका दही में। उसके बाद आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है और इसका स्मूथ सा जो है ना वो टेक्सचर में दही जो है ना ये आ जाएगा और इसका दाना जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दही हमने फेंट ली। अब इसमें से ऑयल जो है ना मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था और बाकी के ऑयल के अंदर हम अपना ऐड कर देंगे। जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो ऑयल आपका बच जाए उसको आप दोबारा किसी सालन में यूज़ कर सकते हैं, आपका ज़ाया नहीं होगा। अब यहाँ पे दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, मसाले को अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। नमक मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, 3/4 टीस्पून तक मैंने यहाँ पे ऐड किया था। रेड चिली फ्लेक्स मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर भी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। धनिया पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पर टर्मेरिक पाउडर मीन्स के हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेसिक स्पाइसेस हैं और बहुत मज़े के आपके बनकर तैयार हो जाएंगे बैंगन। साथ ही मैं यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा जो है ना वो ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अगर ज़ीरा पाउडर नहीं है आपके पास मीन्स के कुटा हुआ या ज़ीरा पाउडर नहीं है तो आप साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है। अब इसको जो है ना आप दरमियानी आंच के ऊपर चम्मच हिलाते जाएंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ये मसाला है वो रेडी हो गया है, कि आपका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होकर ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखिए साइड से देखिए हमारा जो ऑयल है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और जो मसाला है ना वो एक साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखें ये इसकी बुनाई जो है ना हम करते जा रहे हैं। दरमियानी आंच पे आपने करना है और हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाना। यहाँ देखिए मसाला हमारा जुड़ गया है और इसका मतलब है हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। अब इसका फ्लेम जो है ना मैंने बिल्कुल लो कर दिया था, क्योंकि आगे जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे बैंगन और आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है। इनको जो है ना इसी स्लाइस की तरह से ही हमने इसके अंदर ऐड कर देना है अपने मसाले के अंदर। ये देखिए सारे बैंगन जो है ना मैंने फ्राई करके जो रखे हुए थे वो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और ये बिल्कुल अपनी शेप में रहेंगे। अगर आपने इसको जो है ना बिल्कुल ऐसे ही डाला और हिलाना जुलाना बस नहीं है। मसाले की फ्लेम मैंने इसलिए जो है ना वो स्लो किया है ताकि नीचे से लगे नहीं। यहाँ पे मैंने सारे बैंगन जो है ना वो ऐड कर दिए हैं और मैंने यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर दिया है कि आपने इसको हिलाना नहीं है। और जो हमने दही फेंट के रखा था ना वो सारे का सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। दही का बस पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो है ना ग्रेवी जो है ना हमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखें ये सारा दही जो है 1 कप के बराबर वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है ना चॉप करके वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, लुक बहुत अच्छी आएगी और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा सा आएगा। ग्रीन चिलीज़ के साथ थोड़ी सी कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं रेड चिली फ्लेक्स वो मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और साथ ही हम जो है ना इसकी साइड पे जो ऑयल है वो इस तरह से स्पून की मदद से जो है ना हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके जो है ना वो भी ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी और फ्रेश सा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है ना आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारे दही बैंगन जो है ना ये बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें और वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में और ये देखिए बिल्कुल आपके बैंगन जो है ना वो टूटे नहीं हैं, पूरे पूरे स्लाइस आपको देखें वो नज़र आ रहे हैं। इसी से इसका लुक और टेक्सचर जब देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी बहुत ही मज़े की ये डिश आपको लगेगी। यहाँ देखिए साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल और ग्रेवी भी इसमें ऐड करी हूँ और ऊपर जो है ना हम एक बैंगन रख देंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा धनिया जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको सर्व किया है। अब आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ आप इसको जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट से हमारे बैंगन जो है ना हमने फ्राई किए थे तब भी ये काफ़ी हद तक जो है ना वो डन हो गए थे और जब इसको दम में रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट से जो है ना ये देखिए हमारे बैंगन जो है ना ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इसको चपाती के साथ सर्व किया था, आप चाहें तो इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।